अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एहफाज एजुकेशनल स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ब्रिज कोर्स 7th स्टैंडर्ड एक्टिविटी नंबर 33। लर्निंग आउटकम ऑफ दिस एक्टिविटी, आपको इस एक्टिविटी से क्या सीखना है? अंडरस्टैंड सिंपल वर्ड फॉर्मेशन, इंग्लिश में सिंपल वर्ड्स कैसे बनते हैं ये समझना। बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शंस और हिदायत शशुम जमात से एक पोयम है द डक एंड कंगारू, जो पेज नंबर 68 और 69 पर है। उसे आपको रीड करना है और नए वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। इसके अलावा वर्ड्स के आखिर में tion लगाकर और ly लगाकर आपको न्यू वर्ड्स बनाना है। नाउ लेट्स कम टू द पोएम रीडिंग द डक एंड कंगारू, जो आपके छठी क्लास के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 68 और 69 पर दी गई है। इसको अच्छे से रीड कीजिए और इसमें जितने भी नए वर्ड्स आए हैं इन नए वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू द लर्निंग एक्टिविटी वर्ड्स बैंक एक्टिविटी। रीड ऑल द वर्ड्स विथ मी लाउडली। मेरे साथ इन तमाम अल्फाज को बुलंद आवाज से पढ़िए। ग्रेशियस, फील्ड्स, रॉक्स, स्टेडी, round, nasty, beyond, completely, tell, bold, hope, perhaps, worsted, well, cold, reflection, objection, neatly, pale, stop, unpleasantly, probably, ready, bound. After that, question on words bank. Find out the words having tion in the end through this word bank. इस word bank से आखिर में tion वाले words तलाश कीजिए। Make simple words using tion और sion in end। जैसे reflect से reflection बना है, उसी तरह protect और inject word को भी लिखना है। Next exercise, make new words. For example, कंप्लीट से बना है, कम्प्लीटली मीन्स ly लगा है, वैसे ही आपको नीट, जेंटल और नाइस में भी करना है।